साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, अभी फर्स्ट ईयर परीक्षा आने वाली है, बिल्कुल बड़ी भर्ती आएंगी। जूनियर अकाउंट की भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है, तो हम उनके लिए अलग अलग राजस्थान जी के संबंधित वस्तुओं से प्रश्न भी लाएंगे और भारत जी के है। और जो फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर है स्कूल व्याख्याता का, उसके अनुसार ये हम वीडियो ला रहे हैं। ये गुप्त काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आ चुके हैं। हर परीक्षा में, यूपीएससी में भी आए हैं और दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में भी, और पिछले फर्स्ट ग्रेड में भी आए हैं स्कूल व्याख्याता में। चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या स्कंद गुप्त को? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, इनमें से कोई नहीं, शकों को पराजित करने के बाद? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। कौन सी विजय के? तो ये शकों को पराजित करने के बाद। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं? गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त है, कुषाणों के सामंत थे। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धन युग? इसका आंसर है गुप्त युग। किस वंश के शासकों ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या प्रतिहार वंश? तो आंसर है गुप्त वंश। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत या ऋतु संहार? सर्वश्रेष्ठ जो है, जिसकी 100 में होती है, तो उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या कामा सूत्र? यूरोपीय भाषा में अनुवादित सबसे पहला ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ, उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, सातवाहन काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट? तो उत्तर है गुप्त काल। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला व स्थापत्य। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? उत्तर भारतीय व्यापार, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारतीय व्यापार। ताम्रलिप्ति, बड़ोज, कल्याण या कामरे? आंसर है ताम्रलिप्ति। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त या स्कंदगुप्त? तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, उत्तर है रामगुप्त। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? उत्तर है गुप्त काल। चंद्रगुप्त द्वितीय
के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज? तो उत्तर है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? घटोत्कच की उपाधि किसने धारण की? तो ये चंद्रगुप्त, माफ कीजिएगा, गुप्त वंश के महाधीराज की उपाधि, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। सर्व राजोचिता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? देखिए ये सवाल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व राजोचिता, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? उत्तर है समुद्रगुप्त। सर्व राजोचिता। मिहिर कुल का संबंध था गुप्त, मौखरी, हूण या कुषाण? मिहिर कुल का संबंध, तो मिहिर कुल हूण से संबंधित था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? किसने? देखिए श्रीलंका के कौन सा राजा? मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। प्रयाग, अमरावती, बोध गया, कुशीनगर? आंसर है बोध गया। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तृतीय सदी, सप्तम, चतुर्थ या द्वितीय? मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ चतुर्थ सदी में इसका निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए? उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेखों में उपलब्ध है? प्रयाग, नालंदा, एरण या गया? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन सबसे महत्वपूर्ण साथियों प्रयाग का जो अभिलेख है उसमें है। प्रयाग प्रशस्ति, गुप्त उसका हरिशैन ने उसका जो मंत्री था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या पाली? उत्तर है संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र? तो देखिए ये तीनों तो लिखे थे, ये जानकी हरण है ये नहीं लिखा था, बाकी विक्रम उर्वशीयम ये लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निहोत्रियम ये भी लिखा था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख, विल्सण स्तंभलेख, भीतरगांव या भीतरी स्तंभलेख? तो जो सती प्रथा का पहला उल्लेख है ना वो एरण अभिलेख में मिलता है। वह प्रथम भारतीय विद्वान जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त? वह प्रथम भारतीय विद्वान तो आर्यभट्ट। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में या कुषाण काल में? मौर्य काल की बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शक्रोपम कहा गया है? शक्रोपम कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कोहोम अभिलेख या मंदसौर? देखिए ध्यान रखिए, स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में शक्रोपम कहा गया है?
स्कंदगुप्त को, तो खहोम स्तंभ अभिलेख में, खहोम स्तंभ अभिलेख में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव, बौद्ध, जैन या शैव? अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाओं की सरीकी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? उदयगिरी, बाग या मांडू? तो देखिए बाग धार में ये अजंता गुफाओं से जैसी की जैसी गुफाएं है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्तंभ, लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधता के कारण। जंग नहीं लग रहा है उस पर। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के रूप में, के पक्ष में, हुणों के परास्त करने के उपलक्ष्य में, या कोई नहीं? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त संवत जो है प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का आधा भाग, उपज का 8वां, उपज का 6वां या उपज का 4वां भाग। तो देखिए भू राजस्व की उस समय जो दर थी वो उपज का 6वां भाग थी। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो नाम से पता चल जाता है अग्निमित्र। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर, भूमरा मध्य प्रदेश, देवगढ़, झांसी, तिगवा मध्य प्रदेश? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना, भरतपुर से प्राप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है पाल, गुप्त, कुषाण, मौर्य? उत्तर है गुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा किसको कहा जाता था? काशापण, काकिनी, दीनार या निष्क? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा ये दीनार को कहा जाता था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ मतलब मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर? तो गुप्त काल का सर्व उत्कृष्ट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त? तो उत्तर है एरन का जो है भानुगुप्त है। सती प्रथा का उल्लेख है इसमें। मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? सैंधव काल में, कुषाण, गुप्त या मौर्य? उत्तर है गुप्त काल में। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ कांची, वल्लभी, तक्षशिला या नालंदा? उत्तर गुप्त युग में मतलब गुप्त के बाद ये नालंदा है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? अच्छा सवाल है। 567 से 597 ईस्वी, 319 से 500, 319 से 324 या 325 से 375? तो गुप्त वंश ने है 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। मौर्यों ने ईसा पूर्व किया था, उन्होंने ईसा बाद में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? चोल, मौर्य, गुप्त या राजपूत काल? उत्तर है इसका तो आपको पता ही होगा, गुप्त के बारे में पढ़ रहे तो गुप्त के बारे में प्रश्न होगा तो गुप्त काल।
गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या भानुगुप्त? तो गुप्त शासन के दौरान जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे वो थे आर्यभट्ट। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कुषाण, मौखरी, गुप्त या मौर्य? तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी? लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक? तो उत्तर है राजतंत्रात्मक। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह गुप्त वंश के पतन का कारण था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? गुप्त काल में कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ था? 14, 15, 16, 2, 3, 4, 16, 17, 19 या सभी गुफाओं का? तो 16, 17, 19 जो गुफा है उसका जो निर्माण है गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सूर्य, बुध, विष्णु या शिव? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से, गणित, खगोल या धातु विज्ञान? नवीनतम का संबंध चिकित्सा से है। फायान कहाँ का निवासी था? बर्मा, अमेरिका, चीन या भूटान? विदेशी यात्री आपको पता है जो फायान चीन का गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंद गुप्त? तो उत्तर है स्कंद गुप्त। अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, बुद्ध काल से, हड़प्पा काल से? तो उत्तर है गुप्त काल से। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो 12 राज्यों पर आपको पता दक्षिणापथ में जो है धर्म विजय की थी वो समुद्रगुप्त ने की थी। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओफिकी के निम्न में से किस विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध मंदिरों, विहारों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का? तो बाकी सब मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें वर्णन नहीं मिलता। विहारों का मिलता है, बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का भी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन के बाद, गुप्त सिंहासन बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद? तो शकों के उन्मूलन के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में? अशोक, चंद्र, अनंगपाल या हर्ष? तो महरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ चंद्र की स्मृति में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? कुषाण, गुप्त, हिंद यवन काल या मौर्य काल? तो गुप्त काल में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कनिष्क? तो आपको पता होगा समुद्रगुप्त। पुंड्रवर्धन भक्ति
प्रांत मतलब जो प्रांत है वो अवस्थित था, बिहार, उत्तर बंगाल, असम या उड़ीसा? तो उत्तर बंगाल में था पुंड्रवर्धन। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया अच्छा था? गुप्त, शूसक, शुंग या कुषाण या मौर्य? अच्छा प्रश्न है। किस मतलब ये तो देखिए, आप गुप्त के बारे में पढ़ रहे तो अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो इसका उत्तर है गुप्त। पर याद रखिएगा धमेक, अच्छा धर्म स्तूप का निर्माण किसने अंतिम शक शासक रुद्र से तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? बाण भट्ट, कालिदास, चंद्रबद या हरिशण? तो कुमार संभव लिखा कालिदास ने। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त।